पर चल रहा था करोड़ों का कारोबार, बिना माल के हो रही थी खरीद फरोख्त और सरकार को लग रहा था करोड़ों का चूना। औरैया से एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 8 करोड़ 62 लाख रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा हुआ है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। ये कहानी एक ऐसे नेटवर्क की है जो दिखाई नहीं देता था लेकिन करोड़ों का खेल खेल रहा था। सब कुछ कागजों में लेकिन असर असली। औरैया पुलिस ने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों मोहम्मद अतर, शाह आलम, इमरान और विशाल को गिरफ्तार किया है। ये सभी पढ़े लिखे युवक हैं जिन्होंने सिस्टम को ही अपना हथियार बना लिया। जांच में सामने आया कि मून एंटरप्राइजेज और चमन ट्रेडर्स नाम की फर्जी कंपनियां बनाई गई। इन कंपनियों के जरिए बिना किसी असली माल के सिर्फ कागजों पर लेन देन दिखाया जाता था, यानी ना कोई सामान ना कोई ट्रांसपोर्ट, लेकिन बिल करोड़ों के। और इन्हीं फर्जी बिलों के जरिए आईटीसी पास ऑन कर टैक्स चोरी का बड़ा खेल खेला जा रहा था। आंकड़े चौंकाते हैं। मून एंटरप्राइजेस से 2 करोड़ 87 लाख, चमन ट्रेडर से 5 करोड़ 75 लाख, कुल मिलाकर 8 करोड़ 62 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल सिग्नेचर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सिम कार्ड बरामद किए। यही इस पूरे सिंडिकेट के असली हथियार थे। मामले की शुरुआत 23 जनवरी 2026 को एक शिकायत से हुई थी, जिसके बाद एसआईटी टीम ने सर्विलांस और टेक्निकल जांच के जरिए इस नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू की। जब इन फर्मों की जमीनी जांच की गई तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। कागजों में करोड़ों का कारोबार, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं, सब कुछ फर्जी। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि फर्जी दस्तावेज से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया जाता था और सॉफ्टवेयर से नकली इनवॉइस तैयार कर आईटीसी पास ऑन किया जाता था। देखिए, दिनांक 23 फरवरी 2026 को थाना औरैया पर श्री विजय शंकर दीक्षित वादी, जो कि राज्य कर अधिकारी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर के द्वारा ये अवगत कराया गया कि एक फर्म मून एंटरप्राइज, जिसके स्वामी मोहम्मद चांद है, उसके द्वारा फर्जी खरीद बिक्री की गई है व बोगस आईटीसी क्लेम प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे राज्य के कर में क्षति पहुंची है। तत्काल इस सूचना पे मुकदमा अपराध संख्या 112/26 अंडर जीएसटी एक्ट सेक्शन 132 पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना के लिए जनपद स्तर पे एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसे हमारे एडिशनल एसपी साहब हेड कर रहे थे। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इन चारों अभियुक्तों का एक बार विवरण मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद अतर पुत्र मोहम्मद इरशाद, निवासी शास्त्री नगर, थाना नौचंदी, जनपद मेरठ। शाह आलम पुत्र शेर अली, निवासी लिसाड़ी रोड, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ। विशाल पुत्र नेपाल सिंह, थाना सिविल लाइन, जनपद मेरठ। मोहम्मद इमरान, थाना किठौर, जनपद मेरठ। इन अभियुक्तों के द्वारा यहाँ पे 2 फर्मों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जो फर्जी कागजात के आधार पर थीं, जिसमें से एक फर्म है मून एंटरप्राइज, जिसके जो मालिक का नाम मोहम्मद चांद दर्शाया गया था। ये जनपद औरैया में स्थित दिखाई गई थी, परंतु ये भौतिक निरीक्षण पर पाया गया कि ये फर्म जो है धरातल पे मौजूद नहीं है और पूर्णतः फर्जी है। इसी प्रकार से जो दूसरी फर्म है चमन ट्रेडर्स, जो कि हापुड़ जनपद में होना दर्शाया गया था कागजों में, उसका भी भौतिक निरीक्षण किया गया तो वो जो फर्म है वो भी फर्जी पाई गई। इसमें जो अभियुक्त हैं ये पढ़े लिखे हैं, जैसे कि मोहम्मद अतहर जो है उसने एमबीए, जो उसके द्वारा बताया गया कि उसने एमबीए किया हुआ है। शाह आलम, जो कि एक अकाउंटेंट कम सीए का कार्य कर रहा था, जिसकी खुद की एक जीएसटी और इनकम टैक्स फाइलिंग की फर्म है, उसने बीकॉम किया हुआ है। विशाल पुत्र नेपाल सिंह जो है वो एलएलबी का स्टूडेंट है मेरठ में, और इसी प्रकार से मोहम्मद इमरान 10वीं पास है। इनके द्वारा जो है मोहम्मद अतर के द्वारा मून एंटरप्राइजेज, जो पहली फर्जी फर्म थी जनपद औरैया की, उसका एक्सेस इसने किसी व्यक्ति से खरीदा है और उसके बाद में ये फर्जी इनवॉइसिंग करके इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी कर रहा था और बहुत सारे विभिन्न फर्मों से भी लेन देन कर रहा था। इसी प्रकार से शाह आलम और विशाल जो है दोनों अकाउंटेंट व सीए का कार्य कर रहे थे, जो कि फर्जी इनवॉइसेस बनाते थे और फर्जी फर्मों को भी रजिस्टर करने का कार्य ये लोग करते थे। मोहम्मद इमरान जो है उसने फर्जी कागजात तैयार कर चमन ट्रेडर नाम की कंपनी का जो है वो किया था रजिस्ट्रेशन। ये आपस में भी लेन देन कर रही थी, बिजनेस कर रही थी और अन्य फर्मों से भी कर रही थी। इसमें जो अमाउंट जो इन्वॉल्व है, जो मून एंटरप्राइज है, वो 2 करोड़ 87,47,775 रुपए का जो है वो बिजनेस टैक्स
प्रकार से चमन 5,75,13,637 रुपए का कर चुकी है, जो कि जीएसटी विभाग द्वारा अवगत कराया गया है। टोटल 8.62 करोड़ की टैक्सेबल वैल्यू के फर्जी बिलों की सूचना अभी तक हमारे पास में है। ये जांच अभी जारी है। इसमें और भी जो फर्में हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनके पास से जो बरामदगी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 3 लैपटॉप, 6 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 3 कीपैड मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट ये डोंगल के माध्यम से इस्तेमाल करते थे, 3 डोंगल मई राउटर, 1 हार्ड डिस्क, 2 पेन ड्राइव, 7 वाईफाई स्मार्ट राउटर्स, 1 वाईफाई स्मार्ट एआई राउटर विदाउट सिम, 16 डीएससी डिवाइसेस, 1 चार्जर, 1 लैपटॉप चार्जर, 2 सिम और 2 पिट्टू बैग और 6 टैक्स इनवॉइसेस। जो टैक्स इनवॉइसेस हैं वो टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा इनके द्वारा अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे स्वयं तैयार किए जाते थे। और 60,330 रुपये जो नगद इनके पास से बरामद अभी तक हुए। इनका अभी तक कोई भी आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। इसकी और गहनता से विस्तृत जांच की जा रही है। हमारी एसआईटी अभी भी इस पे काम कर रही है। आज ये जो अभियुक्त हैं इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है और इसमें जांच जो है अभी वो अग्रिम प्रचलित है और आपको अवगत कराते हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। माना जा रहा है कि इस घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। कागजों के इस खेल ने करोड़ों का नुकसान कर दिया, लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।